अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों कल 15 तारीख को यानी कि 15 जनवरी को पवित्र पोर्टल लॉक हो चुका है। मतलब कल रात के 12 बजे तक जो फॉर्म भरने की या फिर सेल्फ सर्टिफिकेशन करने की डेट है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद कोई डेट एक्सटेंड होने वाली नहीं है। तो ये जो पवित्र पोर्टल आपके सामने है तो ये लॉक हो चुका है अभी। अब लगभग इस पे 2.25 लाख बच्चों ने पवित्र पोर्टल पे सर्टिफिकेशन का काम किया है। 10-15 हज़ार बच्चों ने नहीं किया है, जो भी कम स्कोर होगा उसका। तो अब पवित्र पोर्टल पे अपने सेल्फ सर्टिफिकेशन यानी कि फॉर्म भर दिया है। अब आगे क्या है इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। उससे पहले ना जो बच्चे महा टीईटी की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, खास करके जो इन सर्विस टीचर है वो लोग, क्योंकि एग्जाम से ना मुझे लगता है मई या जून में एग्जाम्स रहेंगे इसके महा टीईटी के, क्योंकि साल में 2 बार लेना जरूरी है उनके लिए, क्योंकि 2 साल में उनको कंप्लीट करना है, टीईटी या सीटीईटी कंप्लीट करके देना है, और बाकी जो दूसरे बच्चे वो भी। तो महा टीईटी इस बार मुझे लगता है मई के आसपास एग्जाम होना है, मई या जून में। तो जो भी तैयारी कर रहे होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन उर्दू मीडियम के बच्चे, तो उसके लिए बैच ना फरवरी में शुरू होने वाली है। जैसे ही सीटेट के एग्जाम होते हैं ना उसके 2-3 दिन में, यानी मोस्टली 10 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल है, यहाँ पर ऑफलाइन के लिए है और ये ऑनलाइन के लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस में तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाती है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, महाराष्ट्र में सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं। प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हैं, सब चीज़ें मिलती है आपको, तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो समझते हैं हम लोग अभी हमारा ये जो आगे की प्रोसेस की पवित्र पोर्टल पे आगे क्या। देखो यहाँ पर ना पहले जो संच मान्यता है, संच मान्यता मान्यता संच मान्यता से लेकर रोस्टर 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 तैयार होने तक की जो प्रोसेस है ना, अभी इसके बीच में होने वाली है। तो संच मान्यता क्या मतलब ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज है ना टीचर की वैकेंसी कितनी है, क्या है, उसकी डिटेल रहती है, उसको बोलते हैं संच मान्यता। जो एजुकेशन ऑफिसर है या फिर जो सीईओ है और जो नगर पालिका महानगर पालिका के जो जो हेड होते हैं वो क्या करते हैं, उनके एजुकेशन ऑफिसर के साथ में संच मान्यता कंप्लीट करते हैं। मतलब संच मान्यता मतलब पूरा उसका कितने वैकेंसी, मतलब इसमें हमें क्या क्या समझ में आता कि टोटल मतलब जरूरत कितने टीचर की है ना, टोटल कितने टीचर रिक्वायर्ड है, कितने टीचर रिक्वायर्ड है ये हमें पता चलता। और फिर उसमें इन सर्विस कितने हैं, इन सर्विस कितने हैं ये पता चलता। उसके अलावा एक और चीज पता चलती है हमें यहाँ पे कि मतलब वो अतिरिक्त जिसको आमतौर पे बोलते हैं ना एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जो इसको मराठी में अतिरिक्त बोलते हैं। तो जो अतिरिक्त कितने हैं, अतिरिक्त, और फिर समझ में आती है कि वैकेंसी कितनी है। ये सारी प्रोसेस होनी है, इसको बोलते हैं संच मान्यता। संच मान्यता यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने मतलब अलग अलग स्थापना बोलते हैं इंस्टीट्यूशन, जैसे जिला परिषद का अलग हो जाता है, महानगर पालिका नगर पालिका का अलग होता है। तो सब अपने अपने इदारे अपने अपनी संच मान्यता कंप्लीट करते हैं, वहाँ का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट रहता है ना वो करता है उसमें। तो वो टोटल कितने टीचर की रिक्वायरमेंट है, उनको अभी कितने टीचर जॉब पर है, सर्विस में है, और खाली कितने हैं, वैकेंसी कितनी है देखी जाती है। तो मतलब टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है और सर्विस में टीचर कितने, वो हो गया तो आपको वैकेंसी पता चलती कितनी है। और उसके अलावा चौथी चीज यहाँ पे कि अतिरिक्त कितने, मतलब एक्स्ट्रा टीचर हो रहे क्योंकि स्कूल बंद हो रहे कुछ कुछ, तो फिर एक्स्ट्रा टीचर हो रहे। तो ये सारी प्रोसेस को मिला के संच मान्यता होगी। फिर ये संच मान्यता होने के बाद में फिर क्या किया जाएगा यहाँ पर, संच मान्यता होने के बाद फिर ये क्या जो अतिरिक्त टीचर है, अतिरिक्त शिक्षक है, तो अतिरिक्त शिक्षक जो है तो इनका एडजस्टमेंट होगा पूरे महाराष्ट्र में, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज इंटर डिस्ट्रिक्ट उनके ट्रांसफर होंगे, जो एक्स्ट्रा है उनको सेटल किया जाएगा। तो जितने भी है वो सब सेटलमेंट होगा। उसके बाद में फिर फाइनल हमको वैकेंसी नजर आएगी, उसकी फाइनल वैकेंसी नजर आएगी, और वो फाइनल वैकेंसी का रोस्टर तैयार होता है। रोस्टर तैयार होना मतलब क्या कि रिजर्वेशन के हिसाब से पूरा वो जो चाहिए पूरा उसका कितने टीचर रिजर्वेशन कौन सी कैटेगरी के लिए कितने होने चाहिए, पूरा डिटेल उसका रिजर्वेशन के हिसाब से तैयार किया जाता। तो जब रोस्टर तैयार हो जाता मतलब फाइनलाइज हो गया। अब रोस्टर तैयार होने के बाद में फिर आपको पवित्र पोर्टल पर आपको एडवर्टाइज दिखेगी, है ना, मतलब वापस आपको यहाँ पर जो अपने अभी आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन किया यहाँ पे ऐड लगाई जाएंगी। जब आप लॉगिन करते हैं ना आपको पता चलेगा सब। बहुत सारे पुराने बच्चे तो उनको पता भी है, और जो नए बच्चे हैं उनको पता चलेगा कि क्या प्रोसेस होती है। तो हमको आपको नोटिफिकेशन आती है और सब तरफ पता चलता है। या फिर आपको अगर
अपडेट रहना है तो यहाँ पर ये नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे तो यहाँ पर आपको ना बुलेटिन बोल के आता है, यहाँ पर यहाँ आके चेक करने का आपने बार बार, यहाँ से सारी जानकारी यहाँ से ही मिलती है सबको। अभी मैं आपके सामने जो बातें कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ से, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट का, इंस्टीट्यूशन का, सबका अपना अपना अकाउंट है, तो मोटा मोटा यहाँ बुलेटिन में आपको सारी चीजें मिलती रहती है, जो भी अपडेट है। तो हम लोग यूट्यूब वाले ये सारी चीजें यहाँ से डेरिव करते हैं, सबको यहीं से मिलते हैं। तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ पे एडवर्टाइज आएगी, एडवर्टाइज आने के बाद में आपको, उसके बाद में फिर आपको प्रेफरेंसेस आते हैं, मतलब ऐड आने के बाद में कुछ दिनों के बाद में प्रेफरेंसेस आते हैं आपको कि कहाँ वैकेंसी है, आप किसके लिए एलिजिबल है, और फिर आपको कहाँ कौन सा सिलेक्ट करना है। तो ऐड पवित्र पोर्टल पे आने के बाद में फिर आपको प्रेफरेंसेस के लिए मौका दिया जाता है कि आपको कहाँ जॉब करनी है, फिर पूरी लिस्ट आती है, आपको आपके हिसाब से प्रेफरेंसेस देने, वो हम लोग आपको डिटेल में बाद में समझा दूंगा मैं। प्रेफरेंसेस आने के बाद में फिर आपकी लिस्ट लगती है, आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है, तो मतलब आपको स्कूल दिया जाता, फिर स्कूल मिलने के बाद में आपको फिर वहां जाके जो स्कूल वाले हैं, यानी कि जिला परिषद या महानगर पालिका, वहां पे एजुकेशन ऑफिसर के पास जाके मिलना पड़ता है, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करता है। वहां पे आपके जो कागज पत्र पड़तालनी होती है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका वहां पे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में फिर बाद में आपको ऑफर लेटर मिलता है लास्ट में। तो ये सारी चीजें होने के बाद में, मतलब एडवर्टाइज आने के बाद में ऐड आएंगी, फिर बाद में प्रेफरेंसेस दिए जाएंगी, मतलब आपको प्रेफरेंसेस भरने हैं, आपको कौन सा स्कूल है, फिर बाद में उसके बाद में आपको स्कूल मिलेगा, मतलब आपको जिला परिषद या फिर कॉर्पोरेशन जाना है, वहां जाके आपको एजुकेशन ऑफिसर के पास जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद में वेरिफिकेशन के बाद में आपको फिर वो ऑफर लेटर देते हैं। फिर लास्ट में आपको क्या मिलता है, ऑफर लेटर। ऑफर लेटर मिलता, मतलब आपको ज्वाइनिंग लेटर बोलते हैं इसको, ऑफर लेटर। इस तरह आपको ये सारी प्रोसेस से गुजरना है अभी यहाँ से। मुझे क्या लगता है अभी कि आपको सब ये प्रोसेस अभी संच मान्यता ना बस जल्दी होने वाली है, ये इसका काम चालू है, ये जल्दी हो जाएगा, तो जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा ये सब सच मान्यता का। फिर बाद में उनका ये जो एडजस्टमेंट होगा वो चलेगा फरवरी में। मार्च तक आपको प्रेफरेंसेस दिखेंगे, आपको एडवर्टाइज दिखेंगे। मुझे लगता है कि जून तक आपको ऑफर लेटर मिलेगा, मतलब जब स्कूल खुलेंगे ना जून में, तो जून तक आपको जो फर्स्ट राउंड रहेगा ना जून में, जो फर्स्ट राउंड वाले बच्चे हैं, तो इनको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। फिर बाद में फिर सेकंड राउंड चलेगा पूरा साल भर, उनको चलते रहेगा वो, फिर वो आगे की प्रोसेस है। तो मोटा मोटा यहीं पे अभी जून तक ये सब चीजें चलनी है। जून तक आपको जो पहले राउंड वाले हैं उनको ऑफर लेटर यानी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अभी ज्यादातर चांसेस है कि मिल ही जाएगा उसको, उससे पहले नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस को इतना टाइम लगता ही है। अगर प्रेफरेंसेस संच मान्यता अगर ये महीने में भी हो जाती, तो फिर बाकी जो एडजस्टमेंट की प्रोसेस चलेंगी, फिर बाद में एडजस्टमेंट की प्रोसेस के बाद में रोस्टर तैयार होगा, रोस्टर तैयार होने के बाद एडवर्टाइज लगेगी, फिर आपको प्रेफरेंसेस आएंगे, प्रेफरेंसेस के बाद में आपको स्कूल मिलेगा, फिर वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलती है 2-3 महीने। तो मतलब जून तो आपको पक्का मिलेगा ही पहले राउंड वालों को, जिनका दूसरे राउंड में लगेगा वो तो अगले साल दिसंबर तक जाएंगे अभी। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होने वाली है। मेरिट कितने लगेंगे इस पे मैंने बहुत बार वीडियो बना के बताया भी है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होने वाली है बच्चे। तो अब आपको जो भी आप काम कर रहे हो वो कंटिन्यू करते रहिए, और ये प्रोसेस पे ध्यान रखते रहिए, हमारे साथ भी बने रहिए, ज्यादातर कोशिश करेंगे कि सारी डिटेल आप तक पहुंचाए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, इजाजत दो, अल्लाह हाफिज, बाय।